कि हिंदुस्तान हमारा गुलाम रह जाएगा। कुछ करना पड़ेगा। एक टोली बनाया नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने और एक नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। कहानी को शार्ट में समझाएंगे, विस्तार में गाएंगे तो लंबा हो जाएगा। बाबा बिरहा में कव्वाली के अंदाज है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक फौज बनाया जिस फौज का नाम था आजाद हिंद। ऐलान कर दिया कि सर पे बांधो, सर पे बांधो कफन को ये वीरो, हिंद को है आजाद कराना। तो सर पे बांधो कफन को ये वीरो, अरे हिंद को है आजादी कराना। सर हिमालय का झुकने न दे, अरे चाहे हमको पड़े सर कटाना। सर पे बांधो कफन को ये वीरों, हिंद को है आजाद कराना। सर हिमालय को झुकने न देंगे चाहे हमको पड़े सर कटाना। ऐलान कर दिया कि अभी हिंदुस्तान में एक कुंदन पहलवान नहीं, लाखों पहलवान हैं। क्या समझते हो अपने आप को? आजाद हिंद फौज बनाया। इधर अंग्रेज हुकूमत को पता लग गया कि सुभाष चंद्र बोस ने एक फौज बनाया जिस फौज का नाम है आजाद हिंद फौज। आदेश हो गया कि कौन है सुभाष, इसको अंदर करो, अंदर कर दो। खोजने लगे अंग्रेजी ब्रिटिश सिपाही, खोते खोते नेताजी सुभाष चंद्र को साथियों कैद कर लिया, कैद कर लिया। कैद करके जब जेल खाने में नेताजी सुभाष चंद्र जी को रख दिया, एक दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, 19 दिन बीत गया। 19 दिन बीत गया। नेताजी सुभाष चंद्र ने न तो जल पिया न तो अन्न ग्रहण किया। जेलर परेशान हो गया कि अगर कैदी मर जाएगा तो मेरी ड्यूटी चली जाएगी। ये जेलर की जिम्मेदारी होती है। अगर जेल में कोई कैदी मर गया तो जेलर को जवाब देना होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 19 दिन हो गया साथियों, ना तो खाना खाए हैं ना तो पानी पिए। जेलर परेशान हो गया। तेरी लगिल भी रहा हूं। हरे राम बिचार जेलर अपन है मनवा, 19 दिन बीती का ना खाए भोजन वायर, भोजन वायर, भोजन वायर। जेलर जाके सुभाष चंद्र बोस जी के सामने हाथ जोड़ दिया। नेताजी मेरे नौकरी के सवाल है। 19 दिन बीत गया, आपने तो पानी पिया न खाना खाया, अगर आपको कुछ हो गया तो मेरी नौकरी चली जाए। मेरे बच्चों की लाज रखिए, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरी नौकरी छूट जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मरने लगेंगे। मेरे कहने पर आप खाना खा लीजिए। हाथ जोड़कर जेलर नेता सुभाष चंद्र बोस के सामने खड़ा हो गया। सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा, अगर तुम्हारी नौकरी के सवाल है, हमारी वजह से तुम्हारी नौकरी जा रही है। तुम्हारे बच्चे भूखे तो भूखे नहीं मरने पाएंगे।
खाना मैं खाऊंगा तो एक शर्त पे खाऊंगा। जेलर ने कहा बताइए, सारी शर्तें आपकी हमको मंजूर है। जेलर से नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि अगर हमारी माँ, अगर दुनिया में किसी पर हमको भरोसा तो हमारी माँ पर, अगर हमारी माता हमको जेल में खाना लेकर आए, मैं अपनी माता जी के हाथ से खाना खा सकता हूं, बाकी किसी के ऊपर हमको भरोसा नहीं। कोई भी विश्वासघात कर देगा, भारत माता हमारी गुलामी की जंजीर में जकड़ी रहेगी, मैं भारत माँ को आजाद नहीं करा पाऊंगा। अगर मैं खाना खाऊंगा तो अपनी माता जी के हाथ से खाऊंगा। साथियों, आदेश हो गया, आदेश हो गया। जेलर ने सिपाहियों को भेजा सुभाष चंद्र बोस जी के माता जी के पास खबर कि आपका बेटा सुभाष जेल में बंद है, वो खाना और 19 दिन से नहीं खा रहा है, वो कह रहा है खाऊंगा तो केवल अपनी माँ के हाथ से खाऊंगा। इसलिए आप से निवेदन है कि अपने बेटे को खाना लेकर आप जेल में आइए। सुभाष चंद्र बोस की माताजी रोज जेल में खाना लेकर जाने लगी। 1 दिन 2 दिन 4 दिन बीता। साथियों, बिरहा सुनने वाले प्रेमियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक बहन थी जिसका नाम था रेखा। रेखा ने सोचा कि माताजी खाना बनाने के बाद एक खाना लेकर किसको जाती है। मतारी से पूछ ले कि माई आप खाना बनाकर हमको खिलाती हैं, आप खाने एक थाली में खाना लेकर किसको जाती है। मतारी ने नहीं बताया कि बेटी कुछ नहीं, बस ऐसे कहें नहीं बताना पड़ेगा। रोने लगी कि माँ मैं आपकी कोखी की संतान, हमको नहीं बता रही है। पैर पकड़ लिया रेखा मतारी की और पूछने लगी, अरे पूछन लागी बबुई, देर भी रही है का गावत थी, हरे राम झकोरा मारे झूला जी। धन्य हो दादा राम आधार। झूसी प्रयागराज के एक सरवन एक दिन भूसा लादत रहे लौटवन बजाए रहे ना। हम कहा बताओ भूसा लादे वाला गाना है। उन्होंने हमको रखा के बंद कर बे। अरे कहें गान बंद कर बे, पता है इसकी वजनाई समझो पहले। दादा राम आधार ने इस तर्ज को लिखा, हरे राम झकोर हमारे झूलनी और साड़ी लहराए इतना रुपया आप रात भर दिया लेकिन नाम नहीं बताया। बेनाम बादशाह बहुत पुरस्कार देखा ही दादा राम आधार वाली तरह में 100 रुपया। डॉक्टर पुण्यवासी यादव मजे का माल लेके बैठा, जब मनपसंद तरजा तो तुरंत मर्दन शाहपुर की धरती से अरविंद जब तर्ज फेमस हो गई। दादा राम आधार के दिन हैदर अली जुगनू जी कहा दादा एक आध गाना में और लिखते थे क्या, बड़ा लोग लाइक करते हैं। दादा राम आधार का कलम चलावे के रहा। एक बिरहा दादा राम आधार ने हैदर अली जुगनू जी के लिए लिखा, नहीं जो ससुरदिया जात रहा रतौनिया पर का नाम रहा कैसे किया, हाँ रतौनिया जीजा एक पहले ससुरारी जात रहा और रतौनी पकड़त रही। असाला रास्ते में अनहेर हो गए, सोचे सब कैसे पहुंची, वो कई सार चरावत रहा गाय का नाव रहा बेनी ननकौवा। हाँ ननकौवा। रतौनिया जीजा कहन कबे ये बताओ तोरे तने जानवर में सबसे खर बछवा का होगा। कहीं जीजा कहाँ कर बे
कैन साले देखम कि हरेम चली कि न चली। देखी हरेम बढ़िया चली कि हेंगा में दिन बूढ़े वाला रहा दिमाग लगाए। उस ननकौआ कहा दादा ही ललकी गैया का मकरका बछौना बहुत फरबा कह ले आओ लिया के पूछ पकड़ाए। जब पूछ पकड़ाए तो साला खर बछवा भगा नारे खोरे पर भागत 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 पूछ पकड़े अब रतौनी है गांठी ओठी चटी गई। लेकिन कहा तो छोड़ दे तो ससुरारी न पहुंचे। भागत भागत बछवा घुसुर की हुई गौशाला में गुरुवारी में। तब दादा रामधार हैदर अली जुगनू जी के लिखे तब दादा स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू गाँव है वो गाय की अरे राम घुसुरी गवा पर धा भैया घुसुरी गवा पर धा अरे सॉरी आई बाजारे लक्ष्मी मोबाइल देखत रहे सुनत रहे इलाहाबादी लहरा कैसे और हैदर अली जुगनू जी गायन सती अनसुईया वाली जौने में सती अनसुईया ब्रह्मा विष्णु महेश के लड़का बनाए दे। और जब सरस्वती लक्ष्मी गौरा गईन बेराइल तीनों जने एकदम नंग धड़ांग छेने हथौड़ी सा लौकत ऐसे वाला रात पलना में झूला था तब अनसुईया माई कहा था। तीनों जगह चिन्ह न पाओ तब अनसुईया माई कहा कि अरे गजब की हूँ बहिनी अरे गजब की हूँ बहिनी अरे चिन्ह ना भाता खूब मजा ले ले धर्मराज भैया के मेला है यहाँ टिकट थोड़ी ये मनोरंजन ही पर बक्सर बिहार एक प्रयागराज लगाए हैदर अली जुगनू जी की जब ढेर कैसेट हिट हुई है हमारे फाफा मऊ बाजार के चकिया घाट के लहरी लाल जी 3 किलो हड्डी पे कबड्डी खेलने वाला दयाराम महाराज से कहन महाराज एक आध जोड़ा लगा होता एक गाना दयाराम महाराज लिख दिया लहरी लाल जी के जौने में कैसेट का नाम रहा पान वाली उर्फ बंबई की रानी जानत हो पान वाली उर्फ बंबई की रानी कौनो परदेसी परदेश जात रहा जाए लाग मेहरुआ से अपने कहा देख हम जात है परदेश लौट के आई तो हमका 3 चीज तैयार मिले। मेरा रुआ कहा है का देख हम लौट के आई तो नंबर 1 बगिया लगी रहा है नंबर 2 बगिया में एक बढ़िया इनारा बना रहा है नंबर 3 तोरे गोदी में एक लड़का मेरा रुआ कहा है पैसा बत बगिया लगवाई दे इनारा खुदवाई दे और जब तू चला जाबे तो के फायदा करी लड़का मान ले दूध जमाए दे मिट्टिया सब ठीक लेकिन जावन कहाँ ले या तो पड़ोसी से ले वो का पड़ोसी को न चाहिए ओरिजिनल चाहिए हमका चाहिए जरूर मेरा रुआ कहा चला तू डाल डाल तो हम मन से धुआ बंबई चला गया जब कुछ दिन बीता तो मेहरुआ पता लगावत बंबई पहुंच गई
जौने फैक्ट्री मनसदुआ काम करत रहा वही फैक्ट्री के सामने एक पान को घूमती खोल के बढ़िया लिपस्टिक लगाए के मेकअप कई के धर्मराज भैया डलिया चूना कत्था खाया निर्मली साहब बस सौदा सजाए के बैठ गया। मड़ियाहू की धरती से शिव कुमारी जी आपके सड़ुआइन हैं, हमार का लगे बहुत बहुत नमन है, बहुत बहुत नमस्ते। कम से कम आप इतनी दूर से चलकर आए हैं कार्यक्रम में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ हाँ भैया का माता जी धमरो माता जी आपको सड़ुआइन धमरो सड़ुआइन। मेहरारू तोरो मेहरारू ये कहाँ चले यार? अरे यह जुड़ा है। हाँ ये थोड़ी हो पाए। सही बात है। एक जने के पेटवा के दिखवा रहा है कहन गायन भैया तई चला या दिखवा रहा होता है बेटा वो कसिटिया वाला छूट जाए बता दे। हम कहे चला आए जा भाई बिरादरी आवत है दुआरे और जब लड़का को उनके बेटवा के दिखवा रहा है तो कहन भैया ये दिखत है जितना गेहूं बोआ भाई तई ते पकत बा ये अपना ये सब तो हो रहा है आई सब अपने कहन बगीवा बगलिया कहन यह तो हो रही है बगलिया चरही हो रही बनी रही बढ़िया भैंस कहनी बढ़िया बैल कहनी जौन देखा था यह तो हो रही है। तब ले छोटका बेटौना आए कहे बाबू कहन एक कहन 3 में छोटका एऊ तो हो रही है। तब ले मलकिन दिखाई गए कहीं ने हमारी हम कहे कैसे यार सब तो कहे तो हो रहा यही लाइन चेंज। बम्बई में साथियों पान की गोमती लगा लिया बढ़िया मेकअप करके बैठ गए और जब बैठ गए संझा की परदेसी पान खाए आए जौन मेकअप कैले मेहरुआ चिन्ह के किया हो पहचान नहीं पाए बढ़िया ऐसे घूंघट काट के ऐसे कईयों मेल का घूंघटा हो। अरे अब जे के काम वो बताई कि हम बताओ नहीं रहा यार अरे यारो ये बिरहा में का तू लोग करवाए जाए यूट्यूब वाले डाल दे हमारे मेहरुआ देख अरे और नीचे बता हवाई अड्डा मुना रहा चाहिए। अब लक्ष्मी कहती लखा फिर अब लक्ष्मी कहती लखा ना कनवा घूंघट का और अच्छे कनवा घूंघट काढ़े कनवा काढ़े परदेसी पान मांगा था पान चुप्पे से थमाए थमाए को ही अंगुरिया में ऐसे सुरसुराए और जब अंगुरिया में ऐसे सरसराए तो क्या बात मोशही दुल्हन में इतना करंट है। तब सरसराए के बाद मेहरुआ जब जा लगे कहे कहाँ जा रहे हो कहे कल फिना बात जाए थे दूसरे दिन फिर आई गए पान कहे पान तो आपका लगा रखा लेकिन ये बताओ वो गाँव तब लहरी लाई गाँव वो गाँव की अरे कैसे खाबे पनावा मेहरुआ कहे कि कैसे खाबे पनावा ऐसे उठाए दे अरे कैसे खाबे पनावा कनवा चढ़ाए ले अरे देते ना बता बिरहा पे आ जाए। अब थोड़ा से आप सब हमका हंसे पर बुलाओ तो थोड़ा सा चुटकुला दे देते धर्मराज भाई कह दिया आप थोड़ा से मनोरंजन बिरहा में दे देते ये बढ़िया आदमी को ऊब नहीं लगता बिरहा के अंदर। आज
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहन रेखा मतारी का पैर पकड़ लिया, पूछने लगी, रोने लगी। अरे पूछने लगी बबुई, अरे वो है धई धई चरण के पूछने लगी बबुई। रेखा काय की होत भी नसार, कहवा जालू तू मयनवा, देती न बताई नहीं दे देबै पराना। रेखा ने जिद कर लिया, सौगंध है माता हमारी, अगर आप नहीं बताओगे तो जान दे दूंगा, जान दे दूंगी। मजबूरन मतारी को बताना पड़ा, बिटिया अरे खाना लेके जाई हम तोहरे बीरन के पूछना लागी बाबूजी। बड़ा कीमती चीज दे दिया यार। अजीत यादव उर्फ पप्पी भैया, चेली चेला मिला के 20-22 ठी हमरे हो गया। कहा थी गुरुजी कुछ नया तय लिख देता, मिला के दोनों लिख के व्हाट्सएप कर दिया। हम कहे नहीं ठीक बा, गुरुजी के न तोहरे आवक टाइम में गुरुजी कौन काम है, बस लिखा है या चेला का व्हाट्सएप पर तो डायरिया रहे तो कम से कम चलवन कल्याण हो जाए। अजीत यादव भैया की तरफ से ये बढ़िया लेखनी के लिए सुंदर डायरी, भावी जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी, बहुत बहुत नमन भैया को। मतारी ने कहा कि बिटिया तुम्हारा भाई सुभाष जेल में बंद है, जेल में आदेश है कि केवल मतारी खाना लाएगी और कोई जेल में अंदर नहीं जाएगा। और जेलर से सुभाष चंद्र बोस ने कहा यह भेद किसी को पता नहीं होना चाहिए। रेखा ने कहा मां एक काम करिए। मतारी ने कहा क्या है, जो साड़ी आप पहनकर जेल में जाती हो ये साड़ी हमको दे दीजिए और हमारी आप पहन लीजिए। मतारी ने कहा क्यों कहें, मैं आपकी साड़ी पहनकर अपने भैया को खाना लेकर आ जाऊं। मां ने कहा नहीं कहें नहीं, आपकी साड़ी में जाऊंगा कोई हमको पहचान नहीं पाएगा। मतारी कह रही केवल हमको परमिशन करे, मैं ऐसी वेशभूषा में ऐसी तरह जाऊंगा कोई समझ नहीं पाएगा। आज रेखा नेताजी सुभाष चंद्र की बहन मतारी की वो साड़ी पहनकर, पुरानी फटी साड़ी पहनकर खाना लेकर जेल में पहुंचती है। जेल में अपने भैया सुभाष चंद्र बोस के पास पहुंची है, भैया खाना खा लीजिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नहीं खाऊंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को शंका हो गई कि कोई अंग्रेजों ने चाल चल दिया, पैसे की लालच हमारी बहन को दे करके खाने में जहर मिलाकर हमको मारना चाहते। रेखा मैं खाना नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगा। मैं खाना दुनिया में अगर किसी के हाथ का खाऊंगा तो सिर्फ अपनी माँ के हाथ। रेखा ने कहा भैया खाना खाओ या ना खाओ, एक काम कीजिए, आपने जो कैदी वाला वर्दी, जो कैदी वाली वर्दी मिली है इसको मुझको दे दीजिए। ये माताजी वाली साड़ी आप पहनकर चुपके से निकल जाइए। देश की आजादी के लिए पहलवानों ने नहीं, माताओं बहनों ने कितनी कुर्बानियां। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महतारी की वही फटी साड़ी पहन करके खाने की थाली लेकर चुपके से निकलना चाहते हैं।
रेखा कहती है भैया मेरे दिल में कोई खोट नहीं है। रेखा करेगी जा जा जलती दसवा कह रहा नवा हमारे नेताजी। आपके लिए हिंदुस्तान पड़ा है, मैं जेल में रह जाऊंगी, नहीं खाना खाऊंगी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर भी जेलर जान पाएंगे, करोड़ों की मार के जान मार देंगे, लेकिन मैं देश हमारा गुलाम रह जाएगा। और जा जा जलती दसवा कह रहा नवा हमारे नेताजी। और तोहरे खातिर सुना हिंदुस्तान हमारे बड़े भाई परम सम्मानी राम प्रसाद जी भाव को प्रसंग को समझते कि देश की आजादी के लिए कितनी कुर्बानियां मां बहन बेटियों ने दिया। जा जा जल्दी दसवा के रतनवा हमरे नेताजी, तोहरे खातिर सोना हिंदुस्तानवा हमरे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मां की साड़ी पहनकर निकल गए। साथियों, रेखा जेल के अंदर कैदी की वर्दी में, डेली जेल में गिनती होती है, बिरहा 60 में कर रहा हूं। जेल में डेली गिनती होती कि कितने कैदी है, कोई फरार तो नहीं हो गया। और जब गिनती होने लगी, शाम को पता चला कि एक औरत कम हो गई, एक मर्द ज्यादा हो गया। एक मर्द कम हो गया या औरत ज्यादा हो गई। जेलर कह रहा फिर से गिनती करो, फिर गिनती हुई, एक मर्द कम औरत एक ज्यादा। गिनती पे गिनती, गिनती पे गिनती, दसियों बार गिनती हुई। जेलर ने कहा एक एक रजिस्टर लेकर नाम मिलाओ कि कौन सा कैदी फरार है। रजिस्टर लेकर साथियों जब मिलाया गया, एक एक कैदी का नाम लेकर उसमें मिलान किया गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बहन रेखा पकड़ी गई। और जब रेखा पकड़ी गई, पता लगा सुभाष चंद्र बोस फरार है और उसकी जगह पे लड़की है। जेलर पूछ रहा है, लड़की कहां से आई तुम? कुछ नहीं बता रही। कौन हो तुम? नहीं बोल रही है। जेलर ने कहा दीवार में इसको खड़ी करके खीला ठोकवा दो। जल्लादों को बुलाकर कोड़ा बरसाने का आदेश दे कि कोड़ा बरसाओ इस पे। ऐसे नहीं बताएगी कि मारे मारे कोड़ा वाके अरे तारा भाई बदनिया भैया। पूरा शरीर खून से लथपथ है। तब न रेखा जी पतवली बिरनवा के भैया। अंगूरी के पोढ़े दी है खिलावा छोटा। धन्य हमारे देश की वीरांगना
मारे कोड़े के शरीर एकदम चमड़ी निकल गई, खून लथपथ हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम नहीं, मैं कौन हूं नहीं बताया। पूछ रहे सुभाष चंद्र बोस कहां गया, कुछ नहीं बता रही। गांठ पर हाथ में पैर में गांठ में दीवार पे खड़ा करके खीला ठगवा दिया। तब हूं न बोली बहिनी अपन बिरानावा से। साथियों, डॉक्टर साहब, बिरहा का मतलब होता है विरह। अगर विरह नहीं है तो कोई बिरहा नहीं। दादा राम कैलाश का कह कि बिरहा का मतलब विरह। जिस गीत में आज बेटी तड़प रही है, खीले ठुकवा दिए गए, पूरी शरीर की चमड़ी निकल गई, खून तर बर, लेकिन पता नहीं बता रही है। तब हूं न बोली रेखा अपन बिरानावा से। अरे निर्दयी, इतने पर तसल्ली नहीं हुई, संतोष नहीं हुआ, खीला ठुकवा दिया। नहीं बताई जब रेखा की दोनों आंखें, जल्लादों को आदेश दिया रेखा बहन की दोनों आंखें फुड़वा दी। अब भी बता दे सुभाष चंद्र बोस कहां गया। धन्य मेरे देश की बहन, नहीं बताई, दोनों आंखें फूट गई, शरीर पे खीले ठोक गया, लेकिन धन्य हो वीरांगना, नहीं बताई। तब हूं न रेखा जब तवाली बिरनवा के भैया। पापी निरदैया बिहले गोलियां चला। अंतिम में साथियों जब नहीं बताई, आंखें फूट गई, नहीं बताई, दरिंदों ने हमारी बहन को गोली मार दिया। और रेखा बहन हंस करके गोली सीने पर खा गई और बोलती रहेगी इंकलाब भारत माता की। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए। नारे लगाते हुए देश के लिए हमारी बहन कुर्बान हो गई, अपनी जान दे दिया, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का पता नहीं। ऐसे ऐसे हमारे देश में वीरांगने, ये हाथ झटके से देश नहीं आ जाए, न तो चूतर मटका है। बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी साथियों। तब जाकर साथियों नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब जेल से बाहर आ गए, दो दल बने, नेदर गांधी जी का नरम दल, नेताजी सुभाष चंद्र और भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद का गरम दल। नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें। तब जाकर देश को आजादी मिली और देश हमारा आजाद हुआ। अभी 2019 की घटना बता दूं, अभिनंदन पायलट, क्या बात है, जो पाकिस्तान में बिग 21 का चालक था, पायलट था, एक विमान धोखे से न जाने में पाकिस्तान में चला गया। पाकिस्तानियों ने उस विमान को कैद कर लिया। हमारे देश के जवान अभिनंदन पायलट को पकड़ लिया। 60 घंटा पाकिस्तान की धरती पर हमारे देश का जवान रहा।
बहुत पुरानी कहानी नहीं, 2019 की, आज से 6 साल पहले मूछ वाले टीवी पर आप लोगों ने मोबाइल पर देखा होगा, 60 घंटा रहा। कई लोगों ने हमसे सवाल किया कि गायक आप लोग जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, अभिनंदन पायलट का क्या होगा? हमने कहा हिंदुस्तान की धरती, भगवान राम भगवान कृष्ण मुरली मनोहर की धरती, जितने भी देवी देवता दुनिया में साथियों, चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो चाहे शंकर जी, यहीं पर आप वास किए हैं। अभिनंदन पायलट का कोई बाल बांका नहीं कर पाया। क्या बात है भैया? आप लोगों ने देखा होगा अभिनंदन पायलट ने वो काम किया जो काम त्रेता में हनुमान जी ने किया। जिस तरह हनुमान जी उड़ रहे थे। आप लोग सोचा था हनुमान जी वाला रोल कलयुग में कौन हनुमान जी पैदा हो गए? देखिए, जो काम हनुमान जी ने त्रेता में किया था वही काम आज कलयुग में अभिनंदन पायलट ने किया। कभी की लेखनी देखिए आप लोग। जैसे त्रेता में हनुमान जी उड़कर लंका में गए, वैसे कलयुग में अभिनंदन पायलट अपने जहाज से उड़कर पाकिस्तान में गए। देखिए टैली दोनों की, उधर हनुमान जी उड़कर गए, इधर अभिनंदन पायलट कि उड़ के गए दोनों और बांधे गए बंधन। हनुमान जी को बांधा करा, जाना था कि नहीं? माई सीता का पता लगावा तो अशोक वाटिका में कहन कहन माई बड़ी भूख लाग गई, कहती तो जाए थी बगीवा में। माई सीता कहीं जा तो, लेकिन जौन जौन राक्षस हुआ का रखवार यहाँ है, राक्षस से लड़ ले, लेकिन जौन जौन राक्षसिन यहाँ है, जौन जौन ताल ठोकी भाई सब राक्षस सो जाइए। राक्षस सोई। अरे हनुमान जी कहें सब सोवत यहाँ है, सीता माई कहें सोवत नहीं, संभल के जाया। गए वहां पर फल खाने लगे साथियों। बाद में हनुमान जी को ब्रह्मास्त्र छोड़कर बांधा गया, बंद कर रावण के दरबार में गए। कहानी आप लोग जानते हैं। उधर हनुमान जी को बांधा गया, इधर अभिनंदन पायलट के जब पाकिस्तान में उतरा जहाज, पाकिस्तानियों ने अभिनंदन पायलट को पकड़ा। लिखा हमने कि उड़ के गए दोनों और बांधे गए बंधन, एक केसरी नंदन एक अभिनंदन। उड़ के गए दोनों और बांधे गए बंधन, एक केसरी नंदन एक अभिनंदन। जो त्रेता में गए थे केसरी नंदन, और जो अभी गए 2019 में अभिनंदन। एक ने सीता माता की जय बोली, दूजे ने भारत माता की जय बोली। एक ने सीता माता की जय बोली, दूसरे ने पाकिस्तान में दहाड़ कर भारत माता की। पाकिस्तान वाले कहनी भारत में ही भारत माता वाला, पकड़ो इसको। अरे दोनों ने दुश्मन का कर डाल मर्दन, दोनों ने दुश्मन का कर डाल मर्दन। एक केसरी एक अभिनंदन, एक केसरी नंदन एक अभिनंदन, एक केसरी नंदन एक अभिनंदन। दोनों ने दुश्मन का कर डाला मर्दन, दोनों ने दुश्मन का कर डाला मर्दन। एक केसरी नंदन
दुश्मन का कर डाला मर्दन। हनुमान जी ने राक्षसों का देख ले गोड़ रख के उठा ही न पाए। अभिनंदन पायलट का कोई भेद नहीं पाया, सारा कागजात फाड़ कर फेंक दिए। दो ने दुश्मन का किया मुंह काला, अरे एक पूछ वाला था एक मूछ वाला। आप लोग अगर एक डाला नेट पति है डाला, एक पूछ वाला एक मूछ वाला, और डालना जरूर सभी यूट्यूबर भाई। लंका में हनुमान जी गए तो पूछ वाला, अभिनंदन पायलट के आप लोग गलमुछ देखे न। दोनों ने दुश्मन का किया मुंह काला, अरे एक पूछ वाला था एक पूछ। अरे बच्चा याद दोनों का वंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, पूछ वाले का भी मूछ वाले का। अरे बच्चा याद दोनों का कर है बंदन, एक केसरी नंदन एक अभी। हमने बताया कि हजारों एक नहीं हजारों ऐसे वीर बहादुर माताओं बहनों भाइयों ने साथियों कुर्बानी दिया, तब जाकर देश आजाद हुआ। खड़ी में कहना हुआ कि ऐसा देश के सपूत अरे जब रही है प्रहरी, तो सब दिल भारत के तिरंगा गगन में फहरी। देश के शहीदन के ए भैया कबहू ना भुलाया, 26 जनवरी 15 अगस्त 2 अक्टूबर मनाया। अरे बहिनी बिटियन के कुर्बानी, लक्ष्मी प्रियदर्शी का आप साढ़ू हैं। साढ़ू कैसे हम नहीं समझते, मेल फीमेल में साढ़ू कहाँ होती भाई? मेल में साढ़ू होती, मेल फीमेल में साढ़ू, मतलब आपके साढ़ू आए नहीं। चलिए कोई बात नहीं, रिश्ता कहीं न कहीं किसी रिश्ते से हर कोई बंधा है। हम भी बंधे हैं, आप भी बंधे, लक्ष्मी बंधी, दुनिया बंधी है साथ में। प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, रिश्ते में प्रेम होना चाहिए। बहुत सारा पुरस्कार है, सब भाइयों को नमन है कि पहली बिटिया के लाज याद करिहा हर घड़ी, और सब दिन भारत के तिरंगा गगन में फहरे। बुदुल राम पंधारी कहते धन प्रभु की, स्वर्ग से भी हंसे गुरु राम सिंह, सब मां शारद की छाया। विचार जेलर अपन है मनवा, यादव बच्चा लाल के सर शारद मैयन हवा। विचार जेलर अपन है मनवा,
मेरे देश की लड़की मेरे देश की लड़की पहर की वर्दी भाई पुलिस में भर्ती मेरे देश की लड़की मेरे देश की भाऊजी बड़ी मन भाऊजी घर में करावया लगाऊ जी मेरे देश की भाऊजी खैर तोहरा ठीक बा मेरे देश की भौजी भाई मन मौजी घर में करावया घर में करावे लगौजी मेरे देश की भौजी मेरे देश का पट्टा देश का पट्टा पहन के चड्ढा झोंक रहा है मेरे देश का पट्टा मेरे देश की लड़की माई से भड़ के मांगे मोबाइल बढ़ के मेरे देश की लड़की जमाने से कहो अकेले नहीं हम हमारे